गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फिफ्थ सेमिस्टर बीएससी थर्ड ईयर दोस्तों, वेक्टर स्पेस हमारा चल रहा है चैप्टर। देखिएगा दोस्तों, लीनियर अलजेब्रा का वेक्टर स्पेस हमारा चैप्टर दोस्तों चल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सो दैट द सेट वी इक्वल टू, ऑर्डर पेयर है ए बी का, और ए बी क्या है, कोई रियल नंबर है दोस्तों। इसे हम लिख देते हैं V2R। V2R का मतलब V फॉर वेक्टर स्पेस, हमें इसे दिखाना है दोस्तों। कितने एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर है ए बी, टू, और किसके है ये, रियल नंबर के। तो V2R इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, ये हमें दिखाना है। अब देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों क्लोजर एक्जिम आती है। तो क्लोजर एक्जिम के लिए अल्फा इक्वल टू इस टाइप के ही हमें एलिमेंट लेने होंगे दोस्तों। तो हमने यहां लिया दोस्तों A1 A2। तो दोस्तों अल्फा इक्वल टू A1 A2, बीटा इक्वल टू B1 B2 किसे बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों, V को। वेहर A1 A2 B1 B2 क्या है दोस्तों, हमारे रियल नंबर है। तो क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी क्या बिलोंग करना चाहिए दोस्तों, V को बिलोंग करना चाहिए। अल्फा के प्लेस पर A1 B1 प्लस बीटा के पर B1 B2। फिर इन्हें कैसे करते हैं, ऑर्डर पेयर को कैसे ऐड करते हैं, A1 प्लस B1 डैश A2 प्लस B2। अब देखिएगा दोस्तों, जब हमारा A1 प्लस B1 भी क्या हुआ, दो रियल नंबर का ऐड भी क्या होगा, रियल नंबर। दो रियल नंबर का ऐड भी क्या होगा, रियल नंबर। तो ये भी नंबर एक रियल, ये भी नंबर एक रियल, तो क्या हो गया, बिलोंग कर गया V को। तो ये हमारी दोस्तों क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई। हम एसोसिटिविटी के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं। तो अल्फा और बीटा हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब एक लेट और ले लेते हैं, क्या दोस्तों, गामा का मतलब C1 C2 बिलोंग कर रहा है V को। तो वेहर C1 और C2 किसे बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों, R को। अब हम क्या लेंगे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हमें ये दोस्तों प्रूफ करना है, हमें ये साइड इसके इक्वल लानी है, तब हमारी एसोसिटिविटी होल्ड करेगी या एसोसिटिविटी सेटिस्फाई होगी। देखिएगा दोस्तों, अल्फा की वैल्यू अलग रखी, अंदर क्या, बीटा प्लस गामा, बीच में डैश लग जाता है जब B1 प्लस C1 डैश B2 प्लस C2। यही इसकी ट्रिक है दोस्तों। इस एडिशन को हटाकर कोमा आ जाएगा, और ये एलिमेंट इससे ऐड हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप में A1 प्लस B1 प्लस C1, इस ऐड को हम हटा रहे हैं, तो क्या लग जाएगा बीच में, डैश A1 B1 प्लस C1 डैश A2 प्लस B2 प्लस C2। इसे दोस्तों हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि A1 प्लस B1 प्लस C1 को अलग कर दिया, बीच में डैश ये A2 B2 प्लस और C2 को हमने अलग कर दिया। इससे क्या होगा दोस्तों, हम अलग कर देते हैं A1 प्लस B1 डैश A2 प्लस B2 प्लस C1 और C2 को एक साथ हमने ले गए, C1 C2। अब देखिएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया। अब हम इसे दोस्तों ऐड बना रहे हैं, एडिशन क्यों लगा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा करना है दोस्तों हमें। तो क्या करेंगे, हमें दोस्तों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या दिखाना, अल्फा प्लस बीटा और ये गामा बाहर। तो क्या करेंगे, हमें बीच में B लाना है, हमें एडिशन लाना है। तो A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 और ये C1 C2, ये क्या हो गया दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा और बाहर क्या हो गया, गामा। ये हमारी एसोसिटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। कुल मिलाकर दोस्तों एडिशन हटाना है, कोमा लगाना है, ये ऐड हो जाएंगे, नहीं तो ये अलग अलग होंगे इन्वर्टेड कोमे के रूप में दोस्तों। तो ये हमें ध्यान रखना है, बस बहुत इजी है, ऑर्डर पेयर भी ऑर्डर ट्रायड भी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी क्या कहती है दोस्तों, किसी एलिमेंट में क्या जोड़ा जाए जो वही एलिमेंट आ जाए। तो अल्फा में क्या जोड़ा जाए, 0 जोड़ा जाए, जो अल्फा आ जाए, लेकिन ऑर्डर पेयर में लिखना है 0 को भी। तो अल्फा को ऑर्डर पेयर में क्या, A1 A2 बिलोंग कर रहा है V को।
तो जीरो को भी हमने ऑर्डर पेयर के रूप में 0 0 लिख लिया। बिलोंग किसे कर रहा है, वी को, सच दैट अल्फा प्लस 0 इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू वी। तो दोस्तों आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ हमारा 0 हुआ। अब चलते हैं हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पर। देखिएगा दोस्तों, फोर्थ प्रॉपर्टी है दोस्तों एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। अल्फा इक्वल टू a1 a2 बिलोंग कर रहा है v को, तो माइनस ऑफ अल्फा इक्वल टू माइनस a1 a2 बिलोंग v को करेगा, सच दैट अल्फा प्लस ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा जो, तो 0, क्योंकि 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। अल्फा में ऐसा क्या जोड़े जो आइडेंटिटी एलिमेंट आए, तो क्या जोड़ना होगा हमें, अल्फा में माइनस ऑफ अल्फा ऐड कर 0 आ गया। कम्यूटेटिविटी क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाना चाहिए, बीटा प्लस गामा। अल्फा a1 a2 लिया प्लस बीटा b1 b2 लिया, यहां हमें क्या लाना है, कोमा, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस b1 a2 प्लस b2। अब दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं b1 प्लस a1 b2 प्लस a2। यहां अब हमें एडिशन लाना है दोस्तों, तो b1 प्लस b2 प्लस a1 a2, यहाँ एडिशन लाना तो b1 b2 एडिशन a1 a2, ये किसकी वैल्यू हुई दोस्तों, बीटा की, प्लस ये हुई अल्फा की। यही हमें प्रूफ करना था। अब एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है दोस्तों, a बिलोंग r को कर रहा है और अल्फा बिलोंग v को कर रहा है, तो a अल्फा भी बिलोंग v को करना चाहिए। तो a अल्फा की वैल्यू रखी a1 a2 ऑर्डर पेयर में, तो a1 a2 भी बिलोंग v को करेगी। क्यों करेंगे दोस्तों, ये जो एलिमेंट है हमारे a1 a2 ये रियल नंबर है। अगर किन्हीं दो रियल नंबर की प्रोडक्ट करी जाए रियल नंबर, किन्हीं दो रियल नंबर की प्रोडक्ट करी जाए रियल नंबर, तो दिस इज ए रियल नंबर। तो दोस्तों ये रीजन भी लिख दिया है। अब चलते हैं अपनी कौन सी प्रॉपर्टी पर, सेवेंथ प्रॉपर्टी पर। देखिएगा दोस्तों सेवेंथ प्रॉपर्टी है a बिलोंग r को कर रहा है, तो अल्फा बीटा बिलोंग v को, तो देन a डॉट अल्फा प्लस बीटा, या कह लीजिएगा a इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या लाना है दोस्तों हमें, इक्वल टू a अल्फा प्लस a बीटा हमें लाना है। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कैसा हम करेंगे, a इंटू अल्फा और बीटा की वैल्यू a1 a2 प्लस b1 b2 ऑर्डर पेयर में लिख दी हमने। अब दोस्तों हमें क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, क्या, कोमा हटाना, यहां से एडिशन हटाना, ये साइन प्लस का साइन हटाना और कोमा लगाना, तो a1 प्लस b1 कोमा a2 प्लस b2। नेक्स्ट स्टेप में a की अंदर मल्टीप्लाई और a की यहाँ मल्टीप्लाई, उससे नेक्स्ट स्टेप में a की अंदर दोनों एलिमेंटों में, a की दोनों एलिमेंटों में मल्टीप्लाई। फिर दोस्तों हम कोमे को हटाकर एडिशन लगाएंगे, a1 a2 एक साथ, ab1 ab2 एक साथ, a को बाहर लेंगे, इस जगह से भी a को बाहर लेंगे, ये a अल्फा प्लस a बीटा हो गया। यही हमें लाना था, जो हमें लाना उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहते। सिर्फ दोस्तों ध्यान क्या रखना है, कोमा और जो हमारा एडिशन का साइन है उस पर ध्यान देना है बस। अब देखिएगा दोस्तों 8 प्रॉपर्टी है a b बिलोंग r एंड अल्फा बिलोंग v को। क्या दिखाना है हमें, a प्लस बीटा इंटू अल्फा क्या जाना चाहिए हमारा दोस्तों, a प्लस बी इंटू अल्फा इक्वल टू a अल्फा प्लस b अल्फा आ जाना चाहिए। ये हम लेकर चल रहे हैं, ये हमें लाना है, तो a प्लस बी एज इट इज लिख देते हैं। अल्फा की वैल्यू a1 a2, a प्लस बी को a1 के साथ भी, a प्लस बी को a2 के साथ भी लेकर गए, फिर a1 की अंदर मल्टीप्लाई a2 की अंदर मल्टीप्लाई करी, इसे हटाकर एडिशन लगाना है हमें, तो ये प्लस ये प्लस ये कर दिया। अब दोस्तों ये और ये कोमे में, ये और ये कोमे में, और बीच में एडिशन का साइन हो गया। फिर दोस्तों a इस जगह से कॉमन लिया, b इस जगह से कॉमन लिया, क्या बच गया, ये अल्फा 1 और ये भी अल्फा 1 की वैल्यू, तो a अल्फा प्लस b अल्फा आ गया।
तो ये दोस्तों हमारा करने का तरीका था। लास्ट प्रॉपर्टी अब देखते हैं, देखिएगा दोस्तों 9th और 10th प्रॉपर्टी। ए बी बिलोंग आर को कर रहा है, अल्फा बिलोंग वी को। तो ए इंटू बी अल्फा इक्वल टू दिखाना होगा ए ऑफ बी अल्फा, ये हमें दिखाना है। अल्फा की वैल्यू A1 A2, A1 को एक बार A इंटू बी के साथ, A2 को भी A इंटू बी के साथ। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों A अलग और B A1 को एक साथ, A यहां भी बाहर और ये B A2 को एक साथ। फिर नेक्स्ट स्टेप में A हमने बाहर निकाला, क्या बच गया B A1 B A2, यहां से भी B बाहर आ जाएगा A1 A2, तो क्या हो जाएगा A B अल्फा एक साथ। तो ये प्रॉपर्टी थी दोस्तों हमारी 9th। 10th प्रॉपर्टी 1 बिलोंग R को कर रहा है और अल्फा बिलोंग V को। तो 1 अल्फा क्या आ जाना चाहिए अल्फा, तो 1 इंटू अल्फा ऑर्डर पेयर में A1 A2, 1 की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई अंदर हो गई दोस्तों। प्रॉपर्टी है हमारी वेक्टर स्पेस की। तो क्या हो गया दोस्तों, A1 A2 आ गया, क्या आ गया अल्फा। तो दोस्तों हमारी सारी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की V2R ने सेटिस्फाई करी, इसलिए दोस्तों ये वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। थैंक यू दोस्तों।